नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामावतार वधाला आपके लिए नया टॉपिक और नया वीडियो लेके आया हूँ। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने अवधारणा दी ऑक्सीजन के संयोग निष्कासन, हाइड्रोजन के संयोग निष्कासन से लेकर। तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें, किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रारंभिक परिभाषा देखी थी, उदाहरण के द्वारा समझते हैं ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, अपचयन किसे कहा जाता है। देखिए, ये मैग्नीशियम, जब आप इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, तो आपको बताया जलता किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो यहां देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यहां देखिए, इस मैग्नीशियम से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो है उसके अगर देखें तो ये सल्फर है, और ये जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, योग करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार की ये अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसके विपरीत हो जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, ये जो पोटेशियम परक्लोरेट KClO3 है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो यहां से देखिए ऑक्सीजन निकल जाता है। क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको भी आप गर्म करते हैं तो ये भी अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रूप में। तो ये ऑक्सीजन के योग और निष्कासन के आधार पर आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन का योग होगा, निष्कासन होगा, तो उसके आधार पर क्या कहेंगे? देखिए, हाइड्रोजन के योग के आधार पर और निष्कासन के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखेंगे निष्कासन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, निष्कासित किया जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें H2 का क्या हो? योग हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आधार पर कि किस प्रकार से अपचयन और ऑक्सीकरण हाइड्रोजन के आधार पर होता है। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। यह देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया करवाते हो आप ऑक्सीजन से। तो जनरली क्या होता है, यहां से देखिए ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में मुक्त हो जाता है आपका क्या? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का निष्कासन, जिन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला एक उदाहरण और देख सकते हैं अपन। अगला उदाहरण अगर अपन देखें तो अगले उदाहरण में चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखें अगर अपन लोग, तो देखिए ये है आपका एथेनॉल। इस एथेनॉल की क्रिया करवाते हो आप, ऑक्सीकरण करवाते हो इसका, तो सामान्यतः क्या हो जाता है?
एल्डिहाइड बन जाता है। और एल्डिहाइड बनने के साथ साथ इसमें से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाती है। तो ये आपकी अभिक्रिया कहलाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं अपचयन। और अपचयन की अगर अपन चर्चा करते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एथेन का हाइड्रोजनीकरण CH2 आप इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, विशेष ताप और दाब की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये देखिए CH3 एथेन बन जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निष्कासन और योग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित किया गया। लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया, बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हो रही है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं है, फिर भी उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो इसलिए इस परिभाषा को क्या किया गया, विस्तृत किया गया। फिर लिए गए आपके विद्युत धनी तत्व और विद्युत ऋणी तत्व। देखिए यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ये चीज आपने देखी। अब देखते हैं अपन लोग विद्युत धनी तत्वों का योग और निष्कासन। देखिए विद्युत धनी तत्वों का अगर अपन योग और निष्कासन देखते हैं तो सबसे पहले अपन समझेंगे इसको आराम से, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का योग हो, निष्कासन हो। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है, यहाँ पे विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं। और विद्युत धनी तत्व का क्या हो, योग हो, तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। देखिए जैसा नाम है उससे स्पष्ट है, इस नाम से स्पष्ट है कि विद्युत धनी तत्व निकल रहा है, पृथक हो रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और विद्युत धनी तत्व जुड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीकरण ना होके क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, यह है पोटेशियम आयोडाइड। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, इस पोटेशियम आयोडाइड की जब आप क्रिया करवाते हो क्लोरीन से, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इससे ये पोटेशियम पृथक होता है, विद्युत धनी जो तत्व है वो पृथक होता है। तो पृथक होता है तो सामान्य ध्यान दीजिए यहाँ पे बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड और आपका आयोडीन पृथक रह जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो आपकी किसका उदाहरण है, आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, आप हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया करवाते हो क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया करवाते हो क्लोरीन के साथ, तो ये है आपका सल्फर विद्युत धनी। और इस विद्युत धनी का क्या हो जाता है, यहाँ पर निष्कासन हो जाता है। विद्युत धनी का निष्कासन होगा तो क्या हो जाएगा, 2HCl प्लस में क्या बन गया आपका, सल्फर मिल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण। अब इसके विपरीत देखते हैं, इसके विपरीत क्या करेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, विद्युत धनी तत्व का योग हो, या निष्कासन हुआ था, विद्युत धनी तत्व का योग हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अपन चर्चा करते हैं किस प्रकार से विद्युत धनी तत्व का योग होगा। देखिए आराम से उदाहरण को समझिए, ये है आपका क्लोरीन। इस क्लोरीन की मैं चर्चा करूं तो इस क्लोरीन से कोई विद्युत धनी तत्व जुड़ रहा है, जैसे मैग्नीशियम है आपका, तो ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ जुड़ जाता है तो MgCl2 बना लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी विद्युत धनी तत्व का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन। और विद्युत धनी तत्व का क्या हो, निष्कासन हो, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं आपकी विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर अगर अपन समझें तो देखिए, विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर अपन समझते हैं, यदि योग हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व का योग हो,
तो वो आपकी अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका निष्कासन हो रहा है साहब, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी, यानी जो ऋण विद्युतीय तत्व भी बोलते हैं इनको, विद्युत ऋणी तत्वों का योग हो। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम है, इसके साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। ये जो अभिक्रिया है आपकी MgCl2, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप क्या कह देंगे साहब? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देंगे। और अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देखें अपन लोग, तो देखिए FeCl3 जो है, इसके साथ जब आप सामान्यतः हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तो देखिए यहां से ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? इसमें ऋण विद्युतीय तत्व आपका यहाँ क्लोरीन है, ये इससे पृथक होता है। पृथक होगा तो सामान्यतः क्या होगा? देखिए FeCl2 ये हो गया सब, प्लस क्या हो जाएगा? 2HCl। तो यहाँ एक क्लोरीन की कमी हो गई है। यहाँ क्या हो गई? एक क्लोरीन की कमी हो गई। यहाँ क्या हो गया? इसका जुड़ाव हो गया, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है और यह अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ऊपर समझना है। किसे ऑक्सीकरण कहेंगे? ऑक्सीकरण किस अभिक्रिया को कहेंगे? ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, या फिर H2 का निष्कासन हो, या फिर आप कहेंगे किसका निष्कासन हो? ये देखिए विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो, या फिर कहेंगे आप लोग ऋण विद्युती तत्व का योग हो। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आपके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, अथवा धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अपन ने अपचयन को देखा है, अर्थात अपचयन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का निष्कासन हो, या फिर आप कह सकते हो क्या? H2 का योग हो, या फिर कह सकते हो विद्युत धनी का योग हो। अथवा आप कह सकते हैं क्या? ऋण विद्युतीय तत्व है, जिसे विद्युत ऋणी भी कहते हैं, विद्युत ऋणी का निष्कासन हो। ये क्या कहलाता है आपका? ये क्या कहलाएगा भाई? अपचयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अलग अलग ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्व के आधार पर और ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर पढ़ा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ें।